Students, the next topic of chapter 1, that is electric charges and field, which we are going to study, is polarity of charge. The property which distinguishes the two types of charges is called polarity of charge. मतलब वो प्रॉपर्टी जो टू टाइप्स के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनको जो डिफ्रेंशिएट करेगा, मतलब अलग अलग जो है कैटेगराइज करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी ऑफ चार्ज, इसी प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। In an isolated system, the total charge remains constant, though it may transfer itself from one body to another of the system. देखिए, सबसे पहला चीज़ है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेशन का मतलब जो है क्या होता है, जैसे कि अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, तो अगर कोई पर्सन जो है कोविड इफेक्टिव होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। मतलब उससे कोई जो है मिल नहीं सकता और वो किसी से नहीं मिल सकता, दोनों चीज़ होता है। तो यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ चार्ज में क्या होगा कि उस सिस्टम ऑफ चार्ज में ना तो बाहर से कोई चार्ज जाएगा, ना ही वहाँ से कोई चार्ज जो है बाहर आएगा उस सिस्टम से। बस जो सिस्टम है, अब सिस्टम कैसे बनेगा, दो या दो से ज़्यादा चार्ज ऑब्जेक्ट से जो है क्या बनेगा, आपका सिस्टम बनेगा। तो क्या हो सकता है, इस सिस्टम में जो है जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच जो है चार्जेस का जो है ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन जो है जो चार्ज की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। उस सिस्टम में जो चार्ज की वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो इट इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में होता था, क्या होता था कि हम बोलते थे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सिमिलर इज़ द केस विथ चार्ज ऑल्सो, कि किसी भी सिस्टम में हम जो है चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ चार्जेस क्या होंगे, दे विल ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी और वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। वी विल सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स रिलेटेड विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. First, we will take the example of glass rod and silk cloth. Before rubbing the glass rod with silk cloth, both will be electrically neutral, means the value of charge will be 0 on both silk cloth as well as glass rod. So the value of Q initial is algebraic sum is what of the system. System क्यों बोलेंगे, क्योंकि silk cloth है और glass rod है, तो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। तो Q इनिशियल मतलब इस सिस्टम का जो इनिशियल चार्ज का वैल्यू है वो क्या है, 0 है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो क्या होगा, ग्लास रॉड जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो हमारा सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। लेकिन जो ग्लास रॉड में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास रॉड लूज़ करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन जो है सिल्क क्लॉथ क्या करेगा, गेन करेगा। लेकिन जो सिस्टम का चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया कि ग्लास रॉड ने जो है x+x चार्ज जो है लूज़ कि +x चार्ज हुआ, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ, और यहाँ पे जो है जो हमारा सिल्क क्लॉथ है वो गेन किया जो है इलेक्ट्रॉन, इसलिए -x चार्ज मिला इसको। तो जो टोटल चार्ज होगा हमारे सिस्टम का Q फाइनल वो क्या होगा, -x + x, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। इसका मतलब है कि इस सिस्टम में, मतलब ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के सिस्टम में जो चार्ज की वैल्यू है वो बिफोर रबिंग और आफ्टर रबिंग सेम है, मतलब चार्ज की वैल्यू क्या है, कंजर्व्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ एनहिलिएशन ऑफ मैटर। एनहिलिएशन ऑफ मैटर मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो है
एक इलेक्ट्रॉन जो है एक पॉजिट्रॉन के साथ जो है रिएक्ट कंबाइन होता है और 2 गामा रेस फोटोन जो है प्रोड्यूस करता है। लेकिन क्यू इनिशियल की वैल्यू यहाँ पे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो चार्ज है -1 हुआ, और एक पॉजिट्रॉन है तो उसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो -1 और +1 न्यूमेरिकल वैल्यू क्या, इन दोनों का अलजेब्रिक सम क्या मिल गया आपको? 0। मतलब क्यू इनिशियल का वैल्यू क्या है? 0 है। और जब ये दोनों कंबाइन हुए तो क्या प्रोड्यूस हुआ? गामा रे फोटोन जो है प्रोड्यूस हुआ, और उसका भी चार्ज का वैल्यू क्या है? 0 है। तो क्यू इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में सिस्टम का चार्ज का वैल्यू 0 था और फाइनल में भी सिस्टम के चार्ज का वैल्यू 0 है। मतलब जो हमारा सिस्टम है एनिहिलेशन ऑफ मैटर का, वहाँ पे कोई भी चार्ज का ना तो प्रोडक्शन हुआ ना ही डिस्ट्रक्शन हुआ, उसकी वैल्यू सेम रही। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि इन द प्रोसेस ऑफ एनिहिलेशन ऑफ मैटर द चार्ज इज कंजर्व्ड। द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज पेयर प्रोडक्शन। Here what happens, a gamma ray photon used to produce an electron positron pair। मतलब जो गामा रे फोटोन होता है वो जो है स्प्लिट होता है, मतलब टूट जाता है। टूट कर जो है क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, और एक जो है पॉजिट्रॉन पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। तो जो गामा रे फोटोन का चार्ज है वो कितना था? स्टार्टिंग में 0, और जब गामा रे फोटोन जो है स्प्लिट हुआ 2 पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, तो इनका भी जो चार्ज का अलजेब्रिक सम है वो क्या हुआ? 0। मतलब इस पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस में जो सिस्टम है उसका चार्ज का वैल्यू कंजर्व रहा, मतलब वो चेंज नहीं हुआ। क्यू इनिशियल और क्यू फाइनल की वैल्यू सेम रही। तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज फॉलोड। थैंक यू।